बाजार की तेजी टिक नहीं पाती है। कल हमने देखा एक अच्छी रिकवरी, अच्छा बाउंस बैक दिखा, लेकिन आज फिर से हमने देखा बाजार दबाव में या सीमित दायरे में ही कह सकते हैं। हालांकि आज कुछ पॉकेट्स थे जहां पे आज फिर से खरीदारी थोड़ी बहुत दिख रही थी, जिसमें एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक्स वगैरह थे, लेकिन आज भी फिर से ज्यादातर सेक्टर दबाव में ही दिख रहे थे। बाजार में ऐसा क्या हो रहा है, और कल अगर आपको ट्रेड करना है या आने वाले दिनों में ट्रेड करना है तो आपके लिए क्या रणनीति बननी चाहिए और बाजार कैसा लग रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ प्रीतम सरदार हैं, पीएचडी कैपिटल के रिसर्च एनालिस्ट हैं। प्रीतम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। बाजार की आज की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्यों बाजार की तेजी टिक नहीं पा रही है? आप क्या आइडेंटिफाई आपने किया है? जी निफ्टी बैंक निफ्टी में देखें तो लगातार देख रहे हैं कि बार बार एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी निफ्टी को अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा बढ़त दिख रहा था। और जैसे कि पिछले 2-3 सेशन से चल रहा है कि जो भी बढ़त आ रहा है वो सेकेंड हाफ में गवा दे रहा है। तो ऐसे में आज भी ऐसा ही एक सेशन हमें देखने को मिला। हाई लगाया था लगभग 23,425 के आसपास, और अगर आप रेजिस्टेंस को देखेंगे निफ्टी में तो वो भी लगभग उसी लेवल पे, उसी जोन पे देखने को मिलेगा। जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग जो हो रखा है, जो कंसेंट्रेशन है, वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा 23,300 23,450 के आसपास क्लोज हुआ। लगभग सारा बढ़त गवा के नेगेटिव आके क्लोज हुआ, और जो क्लोजिंग दिख रहा है वो 23,214 के आसपास दिख रहा है। और ऐसे ही अगर सपोर्ट की बात करें निफ्टी में, तो चार्ट में जो दिख रहा है वो 23,200 से लेकर 23,100 के बीच में सपोर्ट दिखता है। और आने वाले जो एक हफ्ते के लिए जो भी ये 2-3 दिन बाकी रहेगा इस हफ्ते में, इसमें हम निफ्टी को इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। जो मेजर सपोर्ट 23,200 से 23,100, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,450 से लेकर 23,500 के रेंज में आपको रेजिस्टेंस दिखता हुआ मिलेगा। अब कभी भी अगर निफ्टी अगर 23,100 को क्रॉस करता है, तो जैसे कि मेरा पिछला दिन का भी व्यू था, निफ्टी 22,800 को भी टेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे सकता है। निफ्टी से मुकाबले बैंक निफ्टी को ज्यादा स्ट्रांग लगता है मुझे। लेकिन आज भी बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ऊपरी स्तर से सेलिंग आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन प्राइवेट बैंक जो स्पेसिफिक कुछ पॉकेट्स है, प्राइवेट बैंक में आप देखेंगे अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ है, वॉल्यूम आया है और बाइंग भी देखने को मिला है। पीएसयू बैंक जो है, जिसमें कुछ रैली, कुछ मोमेंटम बना हुआ था, उसमें आज के सेशन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया। एफएमसीजी देखेंगे तो डिफेंसिव काउंटर है, आज चला भी बहुत अच्छे से है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो जब तक ये ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट बना हुआ है। अब रिसेंटली हमने और भी देखा है कि ईरान इसराइल में और थोड़ा बम्बार्डिंग इंक्रीज होते हुए। अब ट्रम्प पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते, उनका टैको का तो हम जानते ही हैं। तो ऐसे में देखिए, जब तक ये ग्लोबल डेवलपमेंट शांत नहीं हो जाता, तब तक हम निफ्टी को ओवरऑल मार्केट को रेंज बाउंड ही ट्रेड करते हुए देखेंगे। इंडेक्स लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक कुछ काउंटर्स में आपको बाइंग आते हुए दिखेंगे। तो मेरा व्यू रहेगा कि आप इंडेक्स लेवल पे ज्यादा एक्टिव मत रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक देखिए। ज्यादा लंबे दिन के लिए आप पोजीशन मत बनाइए। जो भी पोजीशन बनाना है छोटे टाइम के लिए बनाइए, और हेवी पोजीशन मत बनाइए। ये सतर्क होने का समय है। आपको देखना होगा कि जब निफ्टी 23,100 को सपोर्ट पे अगर आता है तो वहां पे आपको सेल नहीं करना। और अभी मार्केट में ऐसा नहीं है कि क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी इतने अच्छे से बनाया नहीं जा सकता जब तक निफ्टी 23,100 को क्रॉस करके नीचे क्लोज नहीं दे देता। तो तब तक आप छोटे छोटे पोजीशन बनाते हुए आप प्ले कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। ओके, ओके। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप यहाँ पर इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रणनीति रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर इंडेक्स आपको दायरे में दिख रहा है और निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। हालांकि आज सरकारी बैंक थोड़े थमे, तो प्राइवेट बैंकों की भागीदारी आज भी जारी रही। तो बैंक्स में बताइए, कुछ पसंद आपको आ रहा है क्या? प्राइवेट या सरकारी किसी भी पॉकेट से स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो बैंक्स आपको पसंद भी है, तो कौन से बैंक्स आपकी रडार पे हैं? जी देखिए, अगर मैं बात करूं ना तो रिसेंटली कुछ एक महीने से, अब रिसेंटली 2-3 हफ्ते से भी आप देखेंगे
तो जो सेक्टर मोमेंटम में था वो देखेंगे, पावर सेक्टर्स मोमेंटम में था, हेल्थ केयर सेक्टर्स मोमेंटम में था। लेकिन मुझे जो लगता है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले 1-2 महीने में जो सेक्टर में सबसे ज्यादा मोमेंटम रहने वाला है वो बैंकिंग काउंटर ही हो, और वो आपको इंडेक्स से भी दिखता है। अब देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाएं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी जो है, पीएसयू बैंक में भी जो, हाँ आज के सेशन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन चार्ट में सारे बैंक, ज्यादातर जो बैंक है वो हमें एक बुलिश बेस बनता हुआ वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर बैंकों की बात करें, प्राइवेट बैंकों के अगर लार्ज कैप में अगर जाएंगे तो आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये दो बैंक है जो मुझे बढ़िया लगता है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो उसमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। तो अगर आज के सेशन में भी देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा चला है, और ये मोमेंटम आने वाले 2-3 दिन तक बने हुए आपको दिखाई दे सकता है। पीएसयू ओ, बैंक की बात करें तो जैसा आप देखेंगे, आरबीएल बैंक करके एक काउंटर है, कैनरा बैंक करके एक दूसरा काउंटर है, और बैंक ऑफ इंडिया। ये तीन बैंक अगर देखेंगे पीएसयू सेक्टर में, तो ये तीन बैंक भी मुझे बढ़िया लगता है। हाँ बिल्कुल सही है, आपने अपनी पिक बता दी। हालांकि आरबीएल बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक ही है, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे पीएसयू बैंक्स है। चलिए, लेकिन आपकी पिक है तो आपने बैंकिंग स्पेस से इन सारे नाम को 5 नाम बता दिए हैं, जो जिसमें दिग्गज प्राइवेट नाम भी बता दिए हैं, और यहाँ पर सरकारी बैंक्स में भी कैनरा और बैंक ऑफ इंडिया भी आपको पसंद आ रहे हैं। और भी कोई सेक्टर जिसके स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हो तो वो भी बता सकते हैं प्रीतम। देखिए, अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक जाए ना, तो चार ही ऐसा सेक्टर है जो मुझे पूरे इंडियन मार्केट में अच्छा लगता है। पहले तो आपको आ जाता है बैंकिंग सेक्टर, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरा आप देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर, और हेल्थ केयर में भी आप हॉस्पिटल स्पेसिफिक जाएंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे फोर्टिस हेल्थ केयर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर करके और एक काउंटर है। तो ये एस्टर डीएम जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है अभी के सिचुएशन के बेसिस पे। तो हॉस्पिटल स्पेसिफिक आप जाएंगे तो एस्टर डीएम आप देख सकते हैं। और तीसरा एंड चौथा जो सेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगता है, डिफेंस एंड पावर। सर, अब आपकी टॉपिक की भी बात कर लेते हैं। बताइए, कल के लिहाज से 2 काउंटर, हालांकि जो नाम आपने बता दिए उसी में से 2 नाम होंगे या कोई नया 2 टॉपिक देंगे? जी, मेरा टॉपिक आज के लिए रहेगा जो आने वाले 2-3 दिन के लिए, देखिए जैसे कि मैंने भी आपको कहा है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मिड टर्म के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए भी नहीं, जो पोजीशन आप बनाएंगे ना, छोटा पोजीशन बनाइए, क्योंकि मार्केट में आपको वोलेटिलिटी इस बार ज्यादा देखने को मिलेगा। रेंज भी बहुत छोटा है, निफ्टी 50 का भी देखेंगे 23,100 से 23,400 500 तक। तो इतना वोलाटाइल यहाँ पे रहने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक भी देखेंगे, तो इसलिए पोजीशन आप छोटा छोटा बना के चलिए, ज्यादा दिन लंबा पोजीशन नहीं होगा। तो ऐसे ही एक काउंटर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया वो है कैरिसिल। तो कैरिसिल पर बिल्कुल आप एक पोजीशन बना के जा सकते हो, और यही आज का मेरा टॉपिक था जो मैं पहले ही बता दिया। ओके, तो कैरिसल आपकी टॉपिक पे है, तो बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसा सेक्टर या स्टॉक्स जिसे अभी टच नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उसके नाम भी बता दीजिए। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो खराब रिजल्ट आज के सेशन में भी दिया है वो आप देखेंगे निफ्टी एनर्जी। हाँ, पावर सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चीजें चल रहा है, लेकिन आज के सेशन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। और देखेंगे निफ्टी मेटल। तो अगर आप देखिए, मैं भी मेटल में बुलिश हूँ, और मुझे जो लगता है कि पूरे मेटल काउंटर में पूरा साल आपको कुछ ना कुछ काउंटर में मोमेंटम आता हुआ आपको दिखाई देगा। और वो साल के शुरू में ही हमें पता चल चुका था। क्यों? क्योंकि देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जी का जो एक अलायंस क्रिएट करने का बातचीत हो रहा था चाइना के अगेंस्ट, मतलब चाइना का जो रेयर अर्थ मटेरियल पे जो मोनोपोली है उससे छुटकारा पाने के लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे जो जिन जिन देशों में आपको रेयर अर्थ मटेरियल का थोड़ा सा भी डिपॉजिट मिलेगा, तो उनके लिए ये अच्छी बात है। और इसीलिए मेरा मानना है कि इस साल में मेटल काउंटर में ज्यादा आपको मोमेंटम पूरे साल में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए देखें तो मेटल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो 1-2 हफ्ते की बात करें, आने वाले 1-2 हफ्ते की बात करें, तो मेटल काउंटर में इमीडिएट पोजीशन बनाने का सलाह नहीं रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो इस काउंटर से, इस सेक्टर से आप थोड़ा दूरी बना के रखिए, रिव्यू करते रहिए। जब भी यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बनते हुए दिखाई देगा फिर आप वहां पे पोजीशन बनाइएगा। तो मेटल काउंटर एक जो लगता है, सेक्टर जो लगता है यहाँ पे अभी के लिए पोजीशन बनाने से दूर रहिए। और बैंकिंग काउंटर में आप ज्यादा पोजीशन बना के जा सकते हैं, हेल्थ केयर में आप ज्यादा पोजीशन आप काउंटर को देख के जा सकते हो जी। ओके, तो बैंकिंग, हेल्थ केयर आपकी टॉप रडार पे 2 सेक्टर्स हैं, लेकिन एक सेक्टर मेटल जो आपको लग रहा है टाइम बीइंग के लिए अवॉइड कीजिए। आज हमारे कमोडिटी राउंड अप में भी अजय केरिया जी ने भी यही सलाह दी थी कि उन्होंने भी कहा था कि मेटल्स को शॉर्ट टर्म में बिकवाली आ सकती है। जुलाई से उन्हें लगता है कि वो वापस से वहां पर तेजी शुरू होगी, और वही
सलाह आप भी दे रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए दूर रहे, जब एक बार बॉटम बना ले फिर वहां से नई खरीदारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर आपने अपने दे ही दिए हैं। जाते जाते एक बार फिर से अगर डिस्क्लेमर, जो भी राय आपने दी है, जो भी स्टॉक आपने बताया, उससे जुड़े हुए कोई डिस्क्लेमर है तो साफ शब्दों में बता दीजिए सर। बिल्कुल, जो भी काउंटर आज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो मेरे या तो मेरा पीएचडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब बिल्कुल जो काउंटर सलाह दिया गया है इसको आप रेडार पे रखे जा सकते हो। जी, थैंक यू विश्व मोहन जी, बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी दे दिया है। चलिए इसी नोट पे इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ।